दुनिया की आधी विस्की की खपत भारत में होती है। 1978 में पी.के. महानंदिया नामक भारतीय ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक साधारण साइकिल पर भारत से स्वीडन तक की यात्रा की। 8 देशों से गुजरते हुए उन्हें इस यात्रा को पूरा करने में 4 महीनों का समय लगा। इंग्लिश एक्टर सर बेन किंग्सले असल में गुजराती हैं और उनका जन्म का नाम कृष्णा भांजी है। प्राचीन भारतीय राजा विष कन्याओं को हथियारों की तरह इस्तेमाल करते थे। विष कन्याएं संभोग से प्रतिद्वंदी राजाओं को मारा करती थीं। भारत ऐतिहासिक दृष्टि से एक देश हुआ करता था जिसमें आज के 8 देश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा और खुद भारत शामिल हुआ करते थे। जब फोर्ड ने 1999 में टाटा की पैसेंजर कार डिवीजन को खरीदने की पेशकश की तो टाटा मोटर्स के रतन टाटा ने अपमानित महसूस किया। 8 साल बाद टाटा मोटर्स ने जैगुआर और रेंज रोवर को फोर्ड से खरीद लिया। दुनिया में दूसरा सबसे उन्नत अस्पताल भारत में है। 1948 तक राम जेठमलानी और ए.के. ब्रोही नामक 2 वकील कराची में एक कानूनी फर्म चलाया करते थे। भविष्य में एक भारत का कानून मंत्री बना और दूसरा पाकिस्तान का। 2015 में ऑनलाइन बिकने वाला हर तीसरा स्मार्टफोन भारत में बिका। 2500 साल पहले यहूदी भारत में आए और दुनिया के कई हिस्सों के विपरीत वे आज तक बिना किसी एंटीसेमिटिज्म की घटना के शांति से रह रहे हैं। हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान 1940 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास करीब $2 बिलियन की संपत्ति थी, जो कि उस समय की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 2% थी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार सन 1700 में भारत का विश्व की आय में हिस्सा 27% हुआ करता था। उसी समय में यूरोप का हिस्सा 23% था। उपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के कारण 1950 तक आते आते यह आंकड़ा 3% तक आ गिरा। स्वर्ण मंदिर हर रोज 1 लाख लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता है, उनकी जाति, वर्ग या धर्म की परवाह किए बगैर। लाल बिहारी नामक व्यक्ति को उसके चाचा ने धोखे से मृत घोषित करवा दिया था। अपने आप को जीवित साबित करने के लिए उसने भारत सरकार से 19 साल तक लड़ाई लड़ी। स्टार वॉर्स में दिखाई गई ईवॉक भाषा तिब्बत, श्रीलंका और भारत से ली गई 6 भाषाओं से मिलकर बनी है। प्राचीन भारतीय बोलकर ज्ञान प्रदान किया करते थे। इसकी सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कारगर एरर करेक्शन सिस्टम था। भारत में बिकने वाले सभी उत्पादों के पैकेट पर निर्माता द्वारा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस छापी जाती है और इससे अधिक मूल्य पर बेचना गैर कानूनी है। भारत विश्व में अकेला देश है जहां यह प्रणाली है। भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि यदि कोई आदमी यह कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। 48 ईसा पूर्व में एक भारतीय राजकुमारी राजा किम सोरो से विवाह करने के लिए कोरिया गई थी। उन्हें आज भी वहां एक महान रानी के रूप में सम्मान दिया जाता है। भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करने वाला एक लौता देश है। जय सिंह नामक भारत की एक रियासत के महाराजा लंदन स्थित रोल्स रॉयस के शोरूम में गए। सेल्समैन ने महाराजा को यह कहकर नाराज कर दिया कि हो सकता है महंगी होने के कारण वह यह गाड़ी ना खरीद सकें। महाराजा ने 10 गाड़ियों को खरीदा, उन्हें भारत भेजा और उनसे कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का आदेश दिया। भारत में ऑरोविल नामक एक प्रयोगात्मक शहर है जहां कोई मुद्रा नहीं चलती। धर्म, राजनीति और देश से ऊपर उठकर सभी लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। यह प्रगतिशील समाज मानव एकता का एहसास कराता है। भारतीय जंगी घोड़ों को हाथियों से लड़ना सिखाया जाता था। प्रशिक्षण के लिए दूसरे घोड़ों के मुंह पर नकली सूंड बांध दी जाती थी ताकि वह हाथी के बच्चे की तरह दिखाई दे। ठग शब्द मूल रूप से भारत के खास समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 350 ईस्वी में भारत चीनी की निकासी और सफाई की तकनीक विकसित करने वाला पहला देश बना।
पहले यह तकनीक फारस और फिर वहां से पूरे विश्व में फैल गई। बावजूद इसके कि दशमलव संख्या प्रणाली को विश्व में अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसकी खोज भारत में हुई थी। फ्रेडी मर्करी भारतीय पारसी मूल के थे, जिनका जन्म ज़ांज़ीबार में हुआ था। भारतीय सेना के एक सैनिक योगेंद्र सिंह यादव ने मशीन गन और रॉकेट फायर की बरसात में बर्फ से ढकी चट्टान की खड़ी चढ़ाई की। 3 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने चढ़ाई खत्म करके एक बंकर को ग्रेनेड से उड़ाया और 4 दुश्मनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। पूर्वोत्तर भारत में मजूली द्वीप के मिट्टी के कटाव होने के कारण नष्ट हो जाने का खतरा था। इसे रोकने के लिए जादव पायेंग ने अकेले अपने दम पर सेंट्रल पार्क से भी बड़े जंगल को उगाया। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात एक व्यक्ति ने मूल जन संरक्षण की तकनीकों को इस्तेमाल करके 5 नदियों को पुनर्जीवित किया और 1000 गांवों तक पानी वापस पहुंचाया। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 70% मसाले भारत से जाते हैं। सिंधु नदी, जिसने 1819 में आए भूकंप के बाद दिशा बदलकर पाकिस्तान की तरफ बहना शुरू कर दिया था, उसने 2 शताब्दियों बाद दोबारा अपनी दिशा बदल दी और अब वो भारत में बह रही है। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के पिता को स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना ने आमंत्रित किया था कि वे आएं और पाकिस्तान के नवगठित मंत्रिमंडल में शामिल होकर वित्त मंत्री का कार्यभार संभालें। उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। भारतीय करी पृथ्वी पर सबसे पुराने लगातार पकाए जाने वाले भोजन का दावा कर सकती है। दिवाली के दौरान मुंबई में 24 घंटे तक सांस लेना 113 सिगरेट पीने के बराबर है। भारतीय गणितज्ञ बौद्धायन ने सबसे पहले पाई की मूल्य की गणना की थी और उन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम की अवधारणा को समझाया था और ये उन्होंने यूरोपीय गणितज्ञों से बहुत पहले 6वीं सदी में ही कर दिया था। 2014 में भारत ने डॉल्फिन्स को नॉन ह्यूमन पर्सन या गैर मानव व्यक्ति घोषित कर दिया। जब भारत का मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा तो क्यूरियोसिटी और मंगलयान ने ट्विटर के जरिए एक दूसरे को हेलो कहा। रविंद्र कौशिक, एक रॉ जासूस जिसने पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ कर मेजर की रैंक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, उनके पकड़े जाने पर भारत ने कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना के गोरखा जवान ने अकेले 40 हथियारबंद लुटेरों से टक्कर ली। अपनी कुकरी से उसने 3 को मार डाला और 8 अन्य को घायल कर दिया। वे लुटेरे रेल में लूटपाट के दौरान एक लड़की से बलात्कार की कोशिश कर रहे थे। बिहार के दशरथ मांझी ने अकेले 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े, 25 फीट गहरे रास्ते को सिर्फ छेनी और हथौड़े से एक पहाड़ को तोड़कर बनाया। उनकी पत्नी की मृत्यु इस पहाड़ से गिर जाने के कारण हुई थी। इश्क हो तो ऐसा हो जो पहाड़ तोड़ दे। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में हुई थी। सुश्रुत, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है, ने अपनी पहली सर्जरी 600 ईसा पूर्व में की थी। उनका संकलन सुश्रुत संहिता अपने समय की शल्य चिकित्सा पद्धतियों का सबसे उन्नत संकलन माना जाता है। 1957 में एक भारतीय स्टेट्समैन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 8 घंटे लंबा भाषण दिया। इसी दौरान भारत सरकार ने कश्मीर में सत्ता पर पकड़ बनाई। वह भाषण उनके बेहोश होने के साथ खत्म हुआ और आज भी वह यूएन के इतिहास का सबसे लंबे समय तक दिया जाने वाला भाषण है।